हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है, पहले तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस प्रोसेस से, इस फिनोमिना से क्या यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्या इसका यूज करते हैं। इस टॉपिक का यही रिलेशन समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले शिल्डिंग की बात करते हैं। शिल्डिंग क्या होता है? तो शिल्डिंग बना है शिल्ड से, एक वर्ड होता है शिल्ड, और शिल्ड का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट करना, ढाल। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनके एक हाथ में तलवार होता है और एक हाथ में ढाल होता है। वो ढाल से क्या करते हैं? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से इसी शिल्ड वर्ड से बना है शिल्डिंग। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी रीजन को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। जैसे लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। मतलब हम लोग को किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग का ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है। जैसे अब ये जो प्रोसेस है किस पे बेस्ड है, कैसे ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, किस प्रोसेस से हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करा सकते हैं। जैसे द फिनोमिना इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ हॉलो कंडक्टर इज जीरो। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, तो उसमें लोग ये पढ़े थे कि जो हॉलो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर हॉलो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग कोई कैविटी प्लेस कर देते हैं या कोई बॉडी प्लेस कर देते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई भी कैविटी, किसी भी साइज की कैविटी हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। वो हमेशा जीरो ही रहेगा, चाहे वो बॉडी कितनी भी बड़ी ले लें, चाहे वो चार्ज कितना भी बड़ा ले लें, वो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे ये भी बेस्ड है कि किसी भी हॉलो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कोई भी हॉलो कंडक्टर है और उस हॉलो कंडक्टर में कितनी भी हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड से देते जाएंगे, लेकिन इंटरनल में, इनसाइड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है, ये अर्थिंग से, जो अर्थिंग होता है ना कि किसी भी एक्सेस चार्ज को, अगर हम लोगों को किसी बॉडी से एक्सेस चार्ज को निकालना है, हटाना है, तो हम लोग उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। उस प्रोसेस से ये अलग कैसे है? दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम ये होता है, वहां पे ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेस में है वो ग्राउंड में चला जाता है, और यहाँ पे भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पार्ट में नहीं जाने देता है, इनसाइड में नहीं जाने देता है, और अर्थिंग में भी नहीं जाने देता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। जैसे मैंने दो फिगर बनाया है, एक फिगर में तो सेम फिगर है, दोनों मैंने सेम कंडक्टर लिया है, हॉलो कंडक्टर लिया है। तो पहले वाले फिगर में क्या है? नॉट अर्थ लिखे हैं यहाँ पे, मतलब इसको अर्थिंग नहीं दिया गया है। इस वाले प्रोसेस में, यहाँ पे इस फिगर में इसको अर्थ नहीं किया गया है, और इसको अर्थ यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है, ये हम लोग को समझना है। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर पे आ रहा है और यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। दोनों साइड क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज पे इंडक्शन से क्या होगा? चार्ज इसके ऊपर हॉलो कंडक्टर पे इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि यहाँ पे अंदर तो कोई भी, इसके इंटरनल रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे आ रहा है वैसे पास करेगा, लेकिन अंदर से होके पास नहीं करेगा, वो बाहर से होके इंड्यूस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ फॉलो करेगा, मतलब वो फ्लो करेगा, जिस पाथ से आए उस पाथ से वो जाएगा। लेकिन हम लोग अर्थिंग करते हैं, तो समझ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज सेम है, कंडीशन यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे इस जगह पे अर्थिंग कर दी जा रही है। तो अर्थिंग करने से क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होकर मिल जाएगा हमको। लेकिन सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन जो ये एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ये ग्राउंडेड करने की वजह से वो ग्राउंड में चला गया है। वो ग्राउंड में क्या होगा? अर्थ के इलेक्ट्रॉन से जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आगे पास नहीं कर पाएगा।
ये डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि अर्थ कंडक्टर कैन आल्सो एक्ट एज शील्ड, ये भी शील्ड की तरह, ये जो कंडक्टर है हमारा अर्थ करने वाला, ये भी शील्ड की तरह एक्ट करता है। शील्ड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्शन में ये भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी यूजफुल है, ये भी यूजफुल है, ये भी यूजफुल है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देता है, शील्ड करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फ्लो करने देता है। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक कर देता है, उसके फ्लो को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। काम दोनों का सेम है, शील्ड करना, प्रोटेक्शन करना, लेकिन इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। जैसे कि बहुत तरह के आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आगे एग्जाम्पल, इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। अब जो है हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो क्लियर हो ही गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिंपल था ये। अब हम लोग को ये बताना है, ये पढ़ना है, किस पे बेस्ड था, तो सिंपल यही बता सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, चाहे वो कोई कैविटी हो या कोई बॉडी हो, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अगर वो किसी हॉलो कंडक्टर में अंदर होगा वो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन जनरली पूछ देता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि अगर हम लोगों को जैसे थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग हो रही है तो क्या सेफ है, ओपन ग्राउंड में रहना सेफ है या किसी कार के अंदर या किसी ट्रक के अंदर रहना सेफ है, ये जनरली क्वेश्चन पूछ देता है। या पूछ देता है, जैसे आप लोग बहुत तरह के क्वेश्चन देखते हुए कि आता है ना कि घर के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, तो एंटीना जो लगता है तो क्या वो हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है लाइटनिंग से, तो कर सकता है, क्योंकि वो एंटीना जो है एक तरह से ग्राउंडेड है, दीवालों से करके एक तरह से ग्राउंडेड है, तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन इसका जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तब क्या होता है। बहुत तरह के लोग कई तरह के नहीं आता है तो कई तरह का ही एक्सप्लेनेशन, वो जानते हैं कि कार में रहना सही है, कुछ लोग तो ये नहीं जानते, नहीं बहुत लोग ये भी जानते हैं, बहुत स्टूडेंट्स की हाँ कार के अंदर रहना सही है, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन नहीं बता पाते। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका जो टायर है, ये जो टायर उसका है, ये टायर रबड़ का बना है, इंसुलेटर है, तो इस वजह से वहां पे वो सेफ है हमारे लिए, ऐसा बोल देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये टायर इंसुलेटर होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे कोई कार है, लाइटनिंग स्ट्राइक इसके ऊपर हो रहा है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या है, सबसे पहली चीज, लाइटनिंग स्ट्राइक एक तरह से रैंडम इलेक्ट्रिक करंट, लाइटनिंग स्ट्राइक जो बिजली चमकती है ना, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से एक रैंडम इलेक्ट्रिक करंट होता है। रैंडम का मतलब कि कोई भी उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आई जिसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट में, वो एक फिक्स होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन उसका पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में वो फिक्स है। लेकिन ये एक रैंडम इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका डायरेक्शन रैंडम होता है, कहीं भी जा सकता है ये। तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, जब ये लाइटनिंग इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा कार के ऊपर, तो इसके अंदर बैठने वाला जो भी आदमी इसके अंदर बैठा होगा वो सेफ होगा। कैसे सेफ होगा, क्योंकि अब ये जो कार है ये एक तरह का मेटल से बना हुआ है, हॉलो मेटल की तरह, हॉलो मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये। इसके अंदर जो भी होगा वो सेफ होगा। और ये जो भी ये चार्ज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना कि ये जो भी चार्ज आएगा, कितना बड़ा चार्ज आएगा, वो इसके ऊपर क्या करेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस पूरे मेटल, जैसे ये मेटल जो कार मेटल से बना हुआ है, इस पूरे सरफेस पे इसके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और चार्ज अंदर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ओपन ग्राउंड में है, तो यहाँ रहना सेफ है या यहाँ रहना सेफ है। मान लीजिए लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है, आपसे कोई पूछा कि कार के अंदर रहना सेफ है या कार के बाहर रहना सेफ है, तो आप लोग क्या बताओगे कि कार के अंदर रहना ज्यादा सेफ है, क्योंकि कार जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट को शो करता है और इस वजह से वो हमको प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग से। ओके, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। और मैं एक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक दे दूंगा मैं, और आप लोग को एक्चुअल उस लिंक में एक वीडियो है, उस वीडियो में आप लोग देखोगे कि एक्चुअल में स्ट्राइक जब हो रहा है तो क्या होता है उसमें। ये एक वीडियो में आप लोग अभी दिखाऊंगा, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उसमें एक वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसमें आप लोग देखेंगे कि एक कार के ऊपर लाइटनिंग हो रहा है तो कैसे वो प्रोटेक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड है, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, दूसरा एप्लीकेशन ये है कि
जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, अब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जैसे गैल्वेनोमीटर आप लोग जानते हो कि एक सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, या जो सिग्नल होता है, जो रडार होता है, इसमें एक तरह का सेंसिटिव क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन उड़ रहा है और लाइटनिंग आ गया, तो हम लोग उससे कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाले इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उस सेंसिटिव, जैसे कोई भी हमारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है अगर, तो हम लोग उसको एक हॉलो कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देंगे। जो भी हमारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग कहा क्या करेंगे, हॉलो कंडक्टर के अंदर या हॉलो मेटल कंडक्टर के ऊपर अंदर हम लोग एक तरह से प्लेस कर देंगे। हॉलो मेटल कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो इस चीज को समझिए आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कैसे, क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा कि अगर कोई भी जब थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग ऑकर हो रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, ओपन ग्राउंड में जाएंगे या कार के अंदर जाएंगे? सेफ प्लेस कौन सा है, कार के अंदर है सेफ प्लेस, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रहा है, क्योंकि कार का जो सरफेस है वो क्या है, मेटल कंडक्टर से बना हुआ है। इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज वी प्रोटेक्ट ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग सिंपली बताओगे कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर पुट कर देंगे। सेंसिटिव कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर पुट कर देंगे। हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोसेस की वजह से वो उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ये अगर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग हो रही है तो विच इज सेफ, ओपन ग्राउंड और इनसाइड ए कार। तो सिंपली आप लोग क्या बताओगे कि इनसाइड ए कार लाइटनिंग इफेक्ट से हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है और लाइटनिंग हो रही है, तो आप लोग को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, इनसाइड ए कार। सिंपली आप लोग उसमें बता सकते हो। और ये नहीं है कि खिड़की खुला हुआ है, खिड़की सब बंद हो जाएगा, पूरा एक तरह से वो हॉलो कंडक्टर वाला सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या हो सकता है, लाइटनिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसी के बेसिस पे, अब ये एक तरह से बेस था हमारे लिए कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। जैसे भी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक आप कंडक्टर पढ़ रहे हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम लोग डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और डाइलेक्ट्रिक से ही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कैपेसिटेंस, क्योंकि इसका एक मेजर, इस टॉपिक का मतलब कह सकते हो कि हमारे इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताऊंगा। ओके।